गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लासिकल लिटरेचर का एक बहुत ही फेमस टॉपिक, इलियाड। इलियाड एक एपिक पोएम है जो कि लिखी है होमर ने। होमर एक्चुअली में कौन था ये कोई नहीं जानता। माना जाता है कि 8th सेंचुरी में एक ब्लाइंड सिंगर था जो ट्रोजन वॉर से रिलेटेड जो भी कहानी है और उसको बोलता था, कहता था। लोगों ने सुनते सुनते इसको लिखा है और काफ़ी टाइम तक ये सुनते सुनते ही फॉलो की जा रही थी। उसके बाद इसको लिखना शुरू किया गया। सुनते सुनते ही इसे लिखना शुरू किया गया। तो आज मैं आपको यही लेकर आई हूँ और बहुत ही ब्रीफली मैं आपको समराइज़ करूँगी इस पूरी स्टोरी को जो इस एपिक पोएम के अंदर लिखी गई है। तो सिटी ऑफ ट्रॉय के बारे में आप सभी जानते होंगे। आप अगर नहीं जानते हैं तो आपको ट्रोजन वॉर पढ़नी चाहिए और ट्रोजन वॉर से ही जुड़े कुछ इवेंट्स। ट्रोजन वॉर बहुत बड़ी लड़ाई थी, तो वो जो है इसमें कवर करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा है। तो इलियाड जो है इसमें कुछ इवेंट्स हैं ट्रोजन वॉर के जो कि इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं, तो मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। कैरेक्टर्स इसमें थे, देखिए, एक तो ग्रीक आर्मी थी और एक ट्रॉय की आर्मी थी। ट्रॉय एक शहर था और ग्रीक की जो आर्मी थी उसको यहाँ पे एकियंस कहा गया है, ठीक है, उसे एकियंस बोलते थे। और वहाँ का जो राजा था वो था किंग मेनेलॉज, ठीक है। उसकी जो वाइफ थी क्वीन हेलन, वो दुनिया की सबसे सुंदर वुमन थी, ठीक है। इसके बाद एक ट्रॉय शहर था जहाँ पे किंग प्रियम नाम का राजा था और इसका बेटा था प्रिंस पैरिस और प्रिंस हेक्टर। ट्रॉय का प्रिंस था पैरिस, ये भी काफ़ी सुंदर था। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर और है, वॉरियर एक्किलेस। एक्किलेस आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे हमारे इडियम्स और फ्रेजेस में, एक्किलेस हील्स। इसका मीनिंग क्या है और मैं यहाँ पे ये क्यों बोल रही हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊँगी, या फिर शायद ट्रोजन वॉर में एक्सप्लेन करूँगी, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। यहाँ पर क्या होता है कि जो हेलन है और पैरिस है, इन दोनों में प्यार हो जाता है और पैरिस जो है वो हेलन को लेके चला जाता है, भाग जाता है ट्रॉय शहर में। दोनों प्यार में पड़ जाते हैं और किंग मेनेलॉज उस टाइम पे वहाँ पे होता नहीं है अपने शहर में। और इनका जो आर्मी लीडर होता है एगेमेमनॉन होता है और वो जो है वो भी ट्रॉय से बदला लेना चाहता था। ये लड़ाई 10 साल तक चलती है, पर जो ग्रीक्स होते हैं यानी कि जो एकियंस होते हैं वो इतनी इजीली ट्रॉय शहर पर लड़ाई अटैक नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनकी बहुत ही ऊंची ऊंची ह्यूज वॉल्स थी, तो उन पे अटैक करना कोई इतना आसान काम नहीं था। तो वो 10 साल तक लड़ाई लड़ते हैं। किंग मेनेलॉस को अपनी वाइफ वापस चाहिए थी, हेलन। और इस लड़ाई को लड़ते लड़ते वो आसपास के जो, अब वो सिर्फ ट्रॉय पे ही नहीं लड़ रहे थे, वो आसपास के जितने शहर थे उन पे भी कब्जा कर लेते थे। तो बीच में एक ऐसा शहर आता है, वहाँ के प्रीस्ट को ये लोग अपने पास लेके चले आते हैं। क्राइसिस नाम होता है उस प्रीस्ट का, और वो जो है इस बात से बहुत परेशान होता है। वो जो प्रीस्ट की बेटी जो होती है वो दे देते हैं एक्किलेस को। एक्किलेस मैंने आपको बताया एक वॉरियर था एकियंस की आर्मी का, और वो इतना बढ़िया वॉरियर था कि मतलब 2-3 ही वॉरियर थे जिनसे वो लड़ाई जीत सकते थे। तो फिर क्या होता है कि क्राइसिस जो है वो गॉड अपोलो यानी कि बारिश के देवता से बोलते हैं कि भाई इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इन्होंने जो करा है वो गलत करा है। तो गॉड अपोलो जो करते हैं वो बारिश कराते हैं और उसके बाद वहाँ पे प्लेग फैल जाता है और आर्मी जो है वो अंदर ही अंदर डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद प्रॉफिट से वो पूछते हैं एकियंस कि भाई ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो वो बताते हैं कि वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जो प्रीस्ट था क्राइसिस, उसकी बेटी को तुमने जो है एक्किलेस को दे दिया है। तो एक्किलेस से बोलो कि उसकी बेटी को वापस कर दे, तो जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो नहीं होगा। तो वो जो है जाते हैं, एगमेमनॉन जाता है और बोलता है एक्किलेस से कि तुम जो हो
उसकी बेटी को वापस कर दो। अब वो जो है उससे प्यार में पड़ा हुआ होता है, तो वो वापस करना नहीं चाहता है, तो वो वापस कर तो देता है लास्ट में, लेकिन वो कहता है कि अब मैं लड़ूंगा ही नहीं, अब मेरा मन हट गया है तुम लोगों से, तुम लोगों ने ड्रामा मचा रखा है, अब मैं जो है नहीं लड़ूंगा तुम्हारे लिए। वो अपनी मदर के पास, मदर थेटिस नाम की मदर होती है उसकी, तो वो उसके पास चला जाता है। और उसके बाद में जब कॉम्प्रोमाइज़ की बारी आती है कि भाई इतने साल हो गए, लड़ते लड़ते थक गए हैं, तो पेरिस का जो भाई होता है हेक्टर, वो सारे गॉड्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है, ज़्यूस और जो बाकी गॉड्स होते हैं उन सबको भी इन्वॉल्व कर लेता है। और वो कहता है कि भाई एक्किलीस को बुलाओ लड़ने के लिए। एक्किलीस क्या करता है, वो मना कर देता है। अब लड़ाई चलने लगती है, सब लोग जो हैं वो एकियंस के खिलाफ हो जाते हैं, ट्रॉय का सब सपोर्ट कर रहे होते हैं। पर होता क्या है लास्ट में, ट्रॉय जो है वो भारी पड़ने लग जाते हैं, ट्रॉय की जो आर्मी होती है वो भारी पड़ने लग जाती है, और एक्किलीस जो है उसे कोई मतलब ही नहीं है। एक्किलीस का एक बहुत अच्छा दोस्त होता है, भाई जैसा दोस्त, पेट्रोकलस। पेट्रोकलस देखता है कि यार ये सब तो बहुत गलत हो रहा है, और एक्किलीस जो है वो एक्किलीस ही यहाँ पे आके कुछ कर सकता है। तो वो बोलता है, जाता है एक्किलीस से बोलता है कि भाई तुम्हारे आर्म्स में, तुम्हारे आर्मर में, मतलब तुम्हारे भेस में, तुम्हारे कपड़ों में क्या मैं चला जाऊँ लड़ने। तो वो कहता है कि ठीक है जाओ, लेकिन तुम लोग को ना, तुम्हें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जाता है, वो बहुत लोगों को मारता भी है। अब लोगों को क्या लगता है कि वो एक्किलीस है, पर एक्चुअली में वो पेट्रोकलस होता है। तो वो जाता है और उसके बाद हेक्टर के हाथों वो मारा जाता है। उस किले के आसपास वो पहुंच जाता है। अब जबकि एक्किलीस ने मना किया था कि तुम ना किले के पास नहीं जाओगे और ज़्यादा लड़ाई में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, और फिर भी वो चला जाता है लड़ते लड़ते, और हेक्टर के हाथों मारा जाता है। अब हेक्टर को लगता है कि मैंने तो एक्किलीस को मार दिया है, लेकिन एक्चुअली में जब पता लगता है तो वो पेट्रोकलस होता है। अब जब ये बात एक्किलीस को पता लगती है कि पेट्रोकलस उसके भाई को हेक्टर ने मार दिया, वो फिर इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, इतना ज़्यादा भड़क जाता है कि वो, उसको तो अब बदला चाहिए था एट एनी कॉस्ट। वो रिवर गॉड से भी लड़ा, सब को जाके उसने दहशत फैला दी थी, और इतना भारी पड़ गया था वो सबके ऊपर, बहुत ज़्यादा उसने परेशान किया सबको, सबको मारा, मतलब नरसंहार कर दिया एक तरह से। उसके बाद हेक्टर को भी उसने मार दिया, और हेक्टर से उसको इतना ज़्यादा गुस्सा था कि उसने उसके भाई जैसे दोस्त को मारा कैसे। तो वो जुल्म उठाता है, वो गाड़ी से घसीटता है उसकी बॉडी को, जब वो मर जाता है उसकी बॉडी को 9 दिन तक उसकी बॉडी को मारता पीटता है, और अपनी गाड़ी से घसीटता है, घोड़े से घसीटता है, और उस पर जुल्म उठाता है। और लास्ट में जब उसका बदला पूरा हो जाता है तो प्रियम जाता है, जो राजा था हेक्टर का। अभी यहाँ पे जो वो है हमारा पेरिस, उसकी कोई एंट्री नहीं हुई। वैसे तो ट्रोजन वॉर बहुत बड़ी है, बट यहाँ पर जो इस इलियड में दी गई है वो सिर्फ इतनी ही है कि प्रियम जाता है और वो मर्सी मांगता है। वो कहता है कि भाई मेरे बेटे की बॉडी के साथ इतना बुरा मत करो, और तुम हेक्टर की बॉडी मुझे सौंप दो, बहुत हो गया। तो वो हेक्टर की बॉडी फिर सौंप देता है, और शोक में कुछ दिन के लिए लड़ाई रुक जाती है। जब तक उसकी बॉडी का पूरा क्रियाक्रम नहीं हो जाएगा तब तक लड़ाई आगे नहीं चलेगी। तो दोनों तरफ शांति हो जाती है, और यहीं पर इलियड पोएम जो है वो ख़त्म हो गई। ट्रोजन वॉर में आपको मैं शुरू से लेकर एंड तक की पूरी स्टोरी बताऊंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ट्रोजन वॉर की, और ग्रीक माइथोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे इंडियन माइथोलॉजी में रामायण महाभारत है, वैसे ग्रीस की माइथोलॉजी में ट्रोजन वॉर है। तो आई होप आपको ये समझ आई हो। Thank you guys for watching this video. If you like this video, hit the like button, keep sharing, and do subscribe my channel.